भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। ये बात है 10वीं शताब्दी की, जब इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहते थे, जहां शिव पार्वती की विवाह की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है इस मंदिर के लिए नर्मदा मैया स्वयं अपना रास्ता बदल दी थी। जहां पर मूर्तियां औरंगजेब का निशाना बनकर रह गए, लेकिन गर्भगृह में स्थापित मूर्तियां को छू भी नहीं पाया। कहा जाता है कि औरंगजेब जब गर्भगृह में रखी मूर्तियों को खंडित करने पहुंचा, तब ऐसी देवी का चमत्कार हुआ कि उसे गर्भगृह छोड़कर भागना पड़ा। फिर वह वापस कभी नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मां नर्मदा की गोद में बसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास की गणना करना बहुत कठिन है। इनमें से कई मंदिर दूर दराज के इलाकों में स्थित है। उनमें से एक मंदिर है 64 योगिनी, जो जबलपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट में स्थित है। भेड़ा घाट से कुछ ही दूर आगे आने पर हमको मिल जाती है मंदिर। पहुंच गए हैं मंदिर। यह मंदिर को गौरी शंकर मंदिर भी कहा जाता है। यह है मंदिर जाने का रास्ता। यहाँ लगभग 108 सीढ़ियाँ हैं, जिसको पार करके हम मंदिर पहुँचेंगे। 70 फुट ऊपर पहाड़ी पर बसी ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शिव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गौसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर की तरह यह मंदिर भी तंत्र साधना का एक महान स्थान हुआ करता था। यह मंदिर कालगणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था, जहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत सहित और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आया करते थे। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय का आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। 108 सीढ़ियों का सफ़र कर हम फाइनली मंदिर पहुंच ही जाते हैं। ऊपर से व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। सीढ़ी चढ़ने के बाद यदि आपको थकान लग जाती है तो यहाँ विश्राम करने के लिए भी है। पानी पीने का व्यवस्था भी की गई है, ठंडा पानी भी है। इस मंदिर की संरचना की बात करें हम तो पत्थरों से निर्मित चबूतरों पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिभुजाकार कोणों पर योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित है। मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की प्रतिमा संभवतः पूरे प्रदेश क्या पूरे भारत में कहीं नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आप जितनी भी प्रतिमाओं को देखेंगे, कोई भी प्रतिमा आपको सही नहीं दिखेगा। किसी के हाथ कटे, किसी के पाँव कटे, किसी के सर कटे, पूरी मूर्तियाँ खंडित कर दिया गया था। और यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने किया था, जिसने अपने शासनकाल में हजारों हिंदू मंदिरों को अपने निशाना बनाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित किया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो देवी चमत्कार के कारण उसे भयभीत होकर वहां से भागना पड़ा था।
यह भारत के कई 64 योगिनी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर असाधारण है क्योंकि जहाँ लगभग सभी 64 योगिनी मंदिर में 64 छोटे मूर्तियाँ होते थे या छोटे मंदिर होते हैं, इसमें 81 हैं। 81 मूर्तियाँ आपको देखने के मिलेंगे, छोटे छोटे यहाँ पे जो खंडित मूर्तियाँ हैं। कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस नहीं लौटे तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहेंगे। नर्मदा पूजन करने समय ऋषि स्वर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यही विराजमान हो जाए तो इस स्थान का कल्याण हो, और उसी के चलते ऋषि स्वर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों पर प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने को आदेश दिया था ताकि मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थी, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। सदियों पूर्व तक 64 योगिनी का गौरव पूरे विश्व में विख्यात था। विदेशों से यहाँ छात्र संस्कृत और तंत्र साधना के सूत्र सीखने के लिए आते थे, लेकिन आक्रांताओं ने इस धरोहर को ध्वस्त कर दिया, प्रतिमाओं को पूरे खंडित कर डाला।